नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 11 जनवरी को बड़ा एक्शन होने वाला है बाजार में। अब ऐसा क्या है क्या नहीं है उसको समझते हैं बिना देरी से। 11 जनवरी को आईटी दिग्गज टीसीएस के नंबर्स आने हैं और बात केवल यहीं खत्म नहीं होगी, आईटी दिग्गज इन्फोसिस के भी नंबर आने हैं। तो सबसे पहले तो 11 जनवरी को ये लोग अपने रिजल्ट से पहले कैसा ट्रेड करेंगे ये देखने वाली बात है। और 11 जनवरी है मंडे का ट्रेडिंग सेशन और 12 जनवरी को ये दोनों ही रिएक्ट करेंगे अपने रिजल्ट्स के ऊपर। आईटी स्टॉक्स बीते कुछ दिनों में फ्लेवर में आ गए हैं और बढ़िया तेजी में भी आ गए हैं, जहां पे चुनिंदा मिड कैप आईटी कंपनीज तो अपने लाइफ हाई पे आके खड़ी हो गई हैं और बहुत सारी मिड कैप आईटी कंपनीज जो आप सभी को एक लार्ज कैप के रूप में भी दिखती हैं वो काफी तेजी से रिकवर करते हुए दिखे, चाहे वो एलटीआई माइंट्री हो या एम्फेसिस हो या फिर वो परसिस्टेंट सिस्टम हो या कोफोर्ज हो। वहीं अगर बीसॉफ्ट जैसी कंपनियां या केपीआईटी टेक देखोगे तो वो तो लाइफ आई के पास ही खड़ी हैं अपने। वहीं लार्ज कैप आईटी की भी बात करूं मैं तो एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस ये सब ब्रेकआउट ही दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मूड माहौल बना हुआ है, नेगेटिव खबरों को अवॉइड कर देते हैं, पॉजिटिव खबरों पर रिएक्ट कर देते हैं। तो ये इस समय सिनेरियो चल रहा है पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में। अब सवाल ये उठता है कि क्या लेना चाहिए या फिर नहीं, इस रिजल्ट से पहले क्या करें। तो मेरा मानना तो ये है कि ये रिजल्ट्स क्लियर कर देंगे कि करना क्या है। हम एज अ इन्वेस्टर ऑलरेडी निवेशित हैं और निवेशित रहेंगे, लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहा है और वो शॉर्ट टर्म का व्यू है और उसने पॉजिटिव व्यू बना के पोजीशन बना ली लॉन्ग साइड पे और रिजल्ट खराब आया, स्टॉक टूट गया और बेच दिया, उसने लॉस बुक कर लिया, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप ले रहे हो तो आपका व्यू क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर रिजल्ट खराब आए, शेयर टूटा, मैं और ऐड करूंगा और फिर मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि अब यहां से हालात खराब नहीं सुधरेंगे। आईटी कंपनीज का बड़ा रेवेन्यू आता है यूएस यूके से, जहां पे दिक्कत चल रही थी, लेकिन अब वो दिक्कत सॉल्व होने की कगार पे है, समाप्त होने की कगार पे है। यहां से इनमें ग्रोथ आएगी। एसेंचर ने खराब नंबर्स पेश करे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय कोई भी आईटी कंपनी नहीं गिरी। अब हमारे आईटी नंबर्स में भी खराब आए, में भी पॉजिटिव आए, वो तो देखने की वाली बात है, वो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, इनका प्रीव्यू जो भी आएगा वो मैं शेयर जरूर करूंगा कि कैसे नंबर आ सकते हैं, एनालिस्ट कैसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बाजार क्या मान के चल रहा है, वो सब मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी कुछ भी नहीं आया तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा आपको। बस इतना ही कहूंगा कि अगर निवेशित हो तो बने रहो, फ्रेश पैसा लगा रहे हो तो लगाने से पहले सोच लेना, अगर गिरा तो और लगाना है, अदरवाइज आप रिजल्ट्स के बाद लेना। और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये शेयर रॉकेट हो जाएंगे, रॉकेट, क्योंकि बाजार कहां से कहां गया है बिल्कुल नहीं चले। अगर रिजल्ट्स में हल्की सी भी पॉजिटिविटी आ गई तो इन्फोसिस आपका 1750 हो जाएगा, टीसीएस 4000 हो जाएगा और एचसीएल टेक तो वैसे ही लाइफ हाई पे जा रहा है, विप्रो भी आपका 550 की तरफ तेजी से बढ़ेगा। जिस आईटी कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे वो आईटी कंपनी अपने टारगेट अचीव करेगी, जो मैंने अभी बोले हैं, ये आप क्लियरली समझ लो। तो 11 जनवरी इन्फोसिस और टीसीएस दोनों अपने नंबर पेश करने वाली हैं। नॉर्मली टीसीएस पेश करती है पहले, फिर इन्फोसिस करती है, लेकिन इस बार दोनों के नंबर सेम समय पे आ रहे हैं। इन्फोसिस की अनाउंसमेंट 28 दिसंबर को हो गई थी, जब मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। कंपनी टू कंसीडर Q3 रिजल्ट्स ऑन January 11। इनफैक्ट ये तो बहुत पहले ही आ गई थी, मैंने अभी, ये तो 28 दिसंबर की यहाँ पे अपडेट है, मैंने आपके साथ लगभग एक डेढ़ हफ्ते पहले ही शेयर कर दी थी इनकी रिजल्ट डेट। एंड टीसीएस की बात की जाए तो इन्होंने कल अनाउंस करी है अपनी रिजल्ट डेट। साथ ही साथ ये डिविडेंड को लेकर भी विचार करने वाले हैं। बोर्ड मीटिंग ऑन 11 जनवरी 2024 टू कंसीडर Q3 रिजल्ट्स एंड कंपनी टू कंसीडर थर्ड इंटर्म डिविडेंड। तो डिविडेंड भी आने की तैयारी में है, तो ये आपको क्लोजली वॉच करना है। स्टॉक 3793 पे, कंपनी ने रिसेंटली 4150 पे बायबैक भी किया, पिछली साल 4500 पे बायबैक किया और अभी तक वो बायबैक का प्राइस सरपास नहीं करा है, लेकिन अब ये तैयारी में जाने की। तो मैं आप सभी के साथ इन स्टॉक्स पे, टीसीएस की बात करूं तो 3000 पे मैंने कहा था, ये ऐसी दिग्गज कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, जो यहां से 50% रिटर्न देगी, 4500 आपको दिखा देगी अगले 24 महीने में। जो लेगा वो पैसा बनाएगा। एक साल नहीं हुई है 3800 आके खड़ा हो गया है और ये आपके लिए डेफिनेटली 4500 जाएगा ही जाएगा। ये 5000 भी होगा, बस समय फर्क इतना है कि कौन उस समय तक होल्ड कर पाता है, सिंपल। इन्फोसिस की बात करूं अगर मैं, तो अभी 1550 है, ये 1750 हो जाएगा आपके लिए, रिजल्ट अच्छे आ गए तो। और खराब आते हैं तो 1480 या 1460 का एक डिप मारेगा और फिर ऊपर आ जाएगा। ये गिरने वाले नहीं है, क्योंकि अब मोमेंटम में आ रहे हैं मेरे को लगता है। और ये स्टॉक वो हैं जो चले ही नहीं है बिल्कुल पूरी रैली में मार्केट की, क्योंकि इनके कारोबार में ही प्रॉब्लम आ गई थी यूएस यूके की वजह से। अब सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है।
तो इन पे फोकस करके चलना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स पे वीडियो थी। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।